चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। तो पिछली क्लास में मैंने आपसे ये बोला था कि हम सैट एग्जाम्स में जो चैप्टर आ रहा है आपका संख्या पद्धति, वो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो संख्या पद्धति के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स आपके आते हैं। देखो, संख्या पद्धति का मतलब है कि उसमें संख्याओं के बारे में आपको मेनली बताया जाएगा। तो कौन कौन सी संख्या हमें पता है? पूर्ण संख्या हमें पता है, प्राकृत संख्या हमें पता है, ठीक है, पूर्णांक हमें पता है, परिमेय संख्या हमें पता है। ये हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं, है ना। तो आज हम इसके आगे का ही पढ़ेंगे। पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्णांकों की मैं बात नहीं करूंगी क्योंकि हम बहुत बार पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, कौन कौन से टॉपिक हम कवर करेंगे उसमें आएगा, एक तो परिमेय संख्या आपका आएगा, परिमेय संख्या क्या होती है। उसके बाद हम देखेंगे कि अपरिमेय संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, और वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार को। ये चीजें आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, परिमेय संख्या। तो ऐसी संख्या जिसे हम p बटे q के रूप में लिखते हैं, ऐसी संख्या जिसे हम p बटे q के रूप में लिखते हैं, जहाँ पे p और q दोनों ही क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। p और q क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। ठीक है, और q का मान 0 के बराबर नहीं होता। तो इस तरह की जितने भी संख्याएं होती हैं वो सभी की सभी परिमेय संख्या होती हैं। जैसे 1/2, 2/5, माइनस का 3/11, कुछ भी संख्या आप उठा लो जो पूर्णांकों में से आती हो, वो सभी की सभी परिमेय संख्याएं होती हैं। अब परिमेय संख्याओं में और कौन कौन सी संख्याएं आती हैं, यहाँ पे देखिए। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या और पूर्णांक। तीन तरह की जो संख्याएं हैं, तीनों की तीनों ही परिमेय संख्या होती है। तीनों की तीनों संख्या ही परिमेय संख्या होती है। कैसे होती है, चलो हम एक एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक एक उदाहरण ले लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि क्या सभी के सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्या होती है। तो हम एग्जाम्पल लेते हैं 0 का। 0 हमारा एक पूर्ण संख्या है। इसको परिमेय संख्या बनाने के लिए मेरे को हर में 1 लगाना होगा। मैंने हर में 1 लगा दिया, बन गया p बटे q का रूप। अब देखो, मैंने क्या कंडीशन बोली थी कि p और q जो होंगे वो दोनों पूर्णांक होने चाहिए। पूर्णांक क्या होते हैं, 0 और धनात्मक संख्याएं और उसके साथ ऋणात्मक संख्याएं। ये जो पूरा ग्रुप है, ये जो पूरा संग्रह है, यही हमारा पूर्णांक होता है। तो देखो 0 और 1 बेटा दोनों ही पूर्णांकों में आते हैं ना, दोनों ही पूर्णांकों से लिए गए हैं। इसलिए आप क्या बोलोगे कि 0 एक परिमेय संख्या होता है और वो 0 हमने पूर्ण संख्या से उठाया है। तो इसलिए हम बोलेंगे कि कितने भी हमारी पूर्ण संख्या, जो पूर्ण संख्या है, सभी की सभी परिमेय संख्या है। क्लियर है? इतना समझ में आया सभी को? ठीक है, अब हम लेते हैं प्राकृत संख्या का एक एग्जाम्पल। प्राकृत संख्या का एक एग्जाम्पल ले लो, जैसे कि मैंने लिखा 4। 4 एक हमारा प्राकृत संख्या है ना, 4 हमारा प्राकृत संख्या है। उसको देखते हैं क्या वो p बटे q का रूप है, बिल्कुल है। 4 को हम 4/1 लिख लेते हैं, ये बन गया p बटे q का रूप। और 4 और 1 दोनों ही पूर्णांक होते हैं, 4 और 1 दोनों ही पूर्णांक होते हैं, इसलिए ये भी परिमेय संख्या होगा। क्लियर है? मैं कोई भी एक एक नंबर उठा रही हूँ, बस मैं आपको ये बता रही हूँ कि जितने भी पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या या पूर्णांक है, सभी के सभी परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, ये मैंने आपको वैसे पहले भी बताया हुआ है, थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं। अब देखो, जितने पूर्णांक है, पूर्णांक तो ऑटोमेटिकली हमारी प्राकृत परिमेय संख्या होती है। तो देखो यार, जितने भी पूर्णांक है सबके नीचे मैं 1 1 लगा दूं, सबके नीचे 1 लगा दूं, सब बन गए ना p बटे q का रूप, बन गए। बस हर में 0 नहीं आना चाहिए, बाकी सारी संख्या, तीनों तरीके की संख्या हमारी परिमेय संख्या है। ठीक है, ठीक है, दोबारा समझा दो। दोबारा क्या समझाऊं बेटा, मतलब कहाँ पे समझ में नहीं आया ये पूछो। मैंने आपको बस इतना सा बोला कि ये जो हमारी तीनों तरीके की संख्याएं होती हैं, ये परिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि मैंने सबके नीचे 1 1 लगा दिया ना, 1 लगाते ही ये p बटे q का रूप बन गए। अब
परिमेय संख्या तो वही होती है ना जिसे हम p बटे q के रूप में लिख देते हैं। सबको मैंने p बटे q के रूप में लिख दिया, इसलिए ये परिमेय संख्या बन गई। ठीक है, चलिए अब मेरा सवाल है आप लोगों से, क्या माइनस का 25 एक परिमेय संख्या है या नहीं? चैट सेक्शन में लिखिए सब। वेरी गुड है। क्यों है? क्योंकि इसके नीचे 1 लगा दो, एक लगाते ही ये p बटे q का रूप बन गया, हो गई परिमेय संख्या। ठीक है, मैम पोल सेक्शन में क्वेश्चन दे। बेटा पोल सेक्शन में क्वेश्चन, ये कोई आपका वो वाला चैप्टर नहीं है, मैं सेट की तैयारी करा रही हूँ, तो अभी पोल के क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। ठीक है, मैं आपको सिर्फ समझा रही हूँ कि कौन सी पूरा चैप्टर। ठीक है, पोल में अभी इतनी जल्दी क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, आज हम कंटेंट वाला ज्यादा करेंगे। ठीक है बेटा, स्क्रीन नजर नहीं आ रही, क्लास दोबारा ज्वाइन कर लो, सोनू के नाम से जो बच्चा है बेटा। देखो अब एक सवाल है, जैसे एक सवाल देखो, ध्यान से पढ़ो। क्या लिखा है? प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है। ये सत्य है या असत्य है? बेटा स्क्रीन तो आप भी करोगे ना, मेरी तरफ से जितनी आ रही उतनी आएगी, आप अपनी स्क्रीन बढ़ा सकते हो वो स्क्वायर वाले बॉक्स पे क्लिक करके। क्या ये जो लिखा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है, ये सही है कथन या गलत है? सही है, ज्यादातर बच्चे बोल रहे हैं सही है, पर कुछ कुछ बोल रहे हैं गलत है। बेटा एक कथन, चलो देखते हैं ये क्या है। इसने बोला प्रत्येक पूर्ण संख्या क्या होती है? जो शून्य से शुरू होती है। शून्य से लेके अनंत तक सारी संख्याएं पूर्ण संख्या है, होल नंबर्स है। प्राकृत संख्या कौन सी होती है? जो एक से लेके अनंत तक होती है, ये सारी की सारी प्राकृत संख्याएं हैं। ठीक है, पूर्ण संख्या 0 से लेके अनंत तक, प्राकृत संख्या 1 से लेके अनंत तक। अब मुझे बताओ, इसने स्टेटमेंट बोली है प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है। आप देखो 0 एक पूर्ण संख्या है, 0 एक पूर्ण संख्या, क्या 0 एक प्राकृत संख्या है? नहीं है। तो ये स्टेटमेंट असत्य है, ये कथन असत्य है, फॉल्स है। क्यों है? क्योंकि हमने देख लिया कि 0 तो एक पूर्ण संख्या है, लेकिन वो प्राकृत में आ ही नहीं रहा, तो स्टेटमेंट कैसे ट्रू हो गई? क्लियर हो गया? एनसीईआरटी का सवाल है ये आपकी। मैम एक बार दोबारा समझा दो। यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी हुई है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है। सवाल है एक तरीके से, क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या? मैम स्क्रीन नहीं आ रही। बेटा दोबारा ज्वाइन कर लो, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है अगर स्क्रीन नहीं आ रही, क्योंकि मेरी तरफ से सभी को स्क्रीन भी आ रही है और आवाज भी आ रही है। ठीक है, मैम 3-4 बार कर लिया। तो बेटा देखो आपकी आवाज तो मुझे आ रही है, आपको मेरी आवाज भी आ रही है, तो नेटवर्क में ही। यस मैम। वॉइस नहीं आ रही। बेटा नेटवर्क इशू है, मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं वाईफाई यूज कर रही हूँ, तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम होगा नहीं। दोबारा ज्वाइन कर लीजिए जिनको भी नहीं आ रही। देखो ये सारा ग्रुप जो है 0 से लेके अनंत तक ये पूर्ण संख्या है, 0 से लेके अनंत तक, तो ये मैंने लिख दिया पूर्ण संख्या, जिसको हम W से डिनोट करते हैं। अब 1 से लेके अनंत तक ये प्राकृत संख्या है। उसने कहा कि सभी के सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होते हैं। तो बेटा पूर्ण संख्या के अंदर तो प्राकृत आ रहा है, लेकिन 0 कहाँ आ रहा है प्राकृत में? 0 तो आ ही नहीं रहा प्राकृत में, इसलिए ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। नहीं, सभी की सभी पूर्ण संख्या प्राकृत नहीं होगी, क्योंकि 0 बच रहा है जो प्राकृत के अंदर नहीं आता। ठीक है, अब आ गया समझ सभी को? यस मैम। हाँ यस मैम। गुड। अगर ये स्टेटमेंट होती पीछे वाले देखिए, अगर मैं यहाँ पे ये लिख देती कि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है,
कोई स्टेटमेंट क्या होती, सही होती या गलत होती? अब बताओ, प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है? प्राकृत के लिए बोला है, हर प्राकृत संख्या पूर्ण होगी। यस, वेरी गुड, ये स्टेटमेंट सही है। तो साफ नजर आ रहा है ना कि आपको यहाँ पे देखो, साफ नजर आ रहा है कि पूर्ण संख्याओं के अंदर ही तो प्राकृत संख्या आ रही है, पूर्ण संख्याओं के अंदर ही तो सारी की सारी प्राकृत संख्या आ रही है। तो हाँ, सभी की सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण होंगी। ठीक है, दोनों में अंतर समझ में आया सभी को? तो जहां पे भी नहीं आ रहा हो ना बेटा, माइक ऑन करके पूछ लेना मुझसे। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है, इसका तो सभी बता देंगे। प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या होती है। वेरी गुड, एकदम करेक्ट, इसका आंसर है यस। अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाया था कि जितने भी पूर्णांक होते हैं, कोई भी पूर्णांक आप उठा लो, सभी के सभी परिमेय संख्या होती है, क्योंकि सबके नीचे आप 1 1 लगा दो, सभी पी बटे क्यू का रूप बन गया। सब के सब पूर्णांक हमारे परिमेय संख्याएं होती है। मैम हमारे पास हाँ बेटा बोलो। मैम स्क्रीन तो आ रही है लेकिन उसमें वो नहीं आ रहा। क्या नहीं आ रहा? आवाज आ रही है, स्क्रीन आ रही है? मैम स्क्रीन तो आ रही है लेकिन आप उसमें जो लिख रहे हैं वो नहीं आ रहा। हाँ, तो फिर ये नेटवर्क प्रॉब्लम है बेटा, आपकी स्क्रीन जो है ना, वो नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से वो आगे नहीं बढ़ रही है, नेट अच्छा नहीं चल रहा आपका। कोई ऐसी जगह बैठ जाओ बेटा जहाँ मैम इसकी स्क्रीन फ्रीज हो गई होगी। हाँ, फ्रीज भी हो सकती है, या ऐसी जगह बैठ जाओ जहाँ पे नेटवर्क बढ़िया हो आपका। अच्छी जगह बैठो जहाँ पे अच्छे से नेटवर्क आते हैं। देखो, अगर मैं इसका उल्टा बोल दूं, प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक होगी, क्या प्रत्येक परिमेय संख्या भी पूर्णांक होगी? यस और नो? बेटा यस मैम। आवाज नहीं आ रही आशा के नाम से जो बच्चा है। मैसेज में लिख दीजिए ये क्वेश्चन मैम। बेटा हिंदी में कैसे लिखूं मैं? आपको आवाज आ रही है मेरी? यस सवाल है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है? क्या सभी के सभी परिमेय संख्या पूर्णांक होंगी? ये सवाल है। नो, किसी Yes, का ma'am. आंसर सही है, सब यस बोल रहे हो। फॉल्स है ये, गलत। आप एक परिमेय संख्या ले लो, मैंने एक परिमेय संख्या उठा ली 3/4। 3/4 एक परिमेय संख्या है। आप मुझे बता दो कौन से पूर्णांक है? पूर्णांकों में कहीं आपको 3/4 नजर आ रहा है? कहाँ है पूर्णांकों में 3/4? नो मैम। है क्या? फिर कैसे बोल रहे हो कि सारी की सारी परिमेय संख्या पूर्णांक होती है ही नहीं 3/4 तो पूर्णांकों में। क्लियर हुआ? ऐसे आप कोई भी संख्या उठा लोगे नहीं मिलेगी, जैसे 2/3 वो भी नहीं है पूर्णांकों में, माइनस का 4/10 ये भी पूर्णांकों में नहीं है। क्लियर हो गया सभी को? तो ये वाला कथन जो है ये असत्य है, फॉल्स है। क्लियर? सभी को समझ में आ गया? यस मैम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। देखो, जो अभी हमने परिमेय संख्या पढ़ी, अपरिमेय संख्या उसका उल्टा, मतलब ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जाता। अगर किसी संख्या को मैं p/q के रूप में नहीं लिख सकती तो
वो हमारी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। क्लियर है? देखो अगर p बटे q के रूप में लिख रही हूँ तो परिमेय संख्या है, लेकिन जब p बटे q के रूप में लिख ही नहीं पा रही हूँ तो वो अपरिमेय हो गई। क्लियर हुआ? मैम एक बार दोबारा समझा दो। देखो परिमेय संख्या को आप p बटे q के रूप में लिख रहे थे, तो अपरिमेय को आप p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते। p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते तो वो अपरिमेय हो जाएगी। जैसे वर्गमूल 3, वर्गमूल 11, पाई, इस तरीके की संख्याएं सभी के सभी अपरिमेय संख्याएं हैं। इसका हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते, ये सभी के सभी अपरिमेय संख्याएं हैं। क्लियर हो गया? गुड। चलिए अब मेरा सवाल आप लोगों से ये है, आपके सामने दो संख्याएं नजर आ रही है, एक वर्गमूल 2, दूसरा वर्गमूल 4। अब मुझे बताओ, मैंने आपको पीछे बताया कि वर्गमूल वाली जो संख्या है वो अपरिमेय संख्याएं हैं, तो क्या ये दोनों के दोनों संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं? यस मैम। विक्रम के नाम से जो बच्चा, बेटा क्या प्रॉब्लम है? वीडियो बंद करो अपनी। नहीं है बेटा, नहीं है। देखो देखो 4 वर्गमूल 4 किसका होता है? 4 किस संख्या का वर्गमूल होता है? 2 का। 2 का होता है ना। वर्गमूल 4 को हम 2 लिख सकते हैं, 2 को हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, तो ये तो एक परिमेय संख्या बन गई, ये तो एक परिमेय संख्या हो गई। हुई या नहीं? है ना? चलो, लेकिन वर्गमूल 2 को आप देखो, आपको एक टर्म पता होगी, पूर्ण वर्ग बनाना। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर जिसे कहते हैं। ठीक है, तो ऐसी संख्या जिसका हम पूर्ण वर्ग निकाल सकते हैं, जैसे वर्गमूल 4 होता है 2 का, 9 होता है 3 का, 16 होता है 4 का, 25 होता है 5 का, 36 होता है 6 का। ठीक है, ये जितनी भी संख्या आपको नजर आ रही हैं, ये सभी के सभी, हाँ, ये सभी के सभी परिमेय संख्याएं हैं। क्लियर हुआ? ऐसी संख्या जिनका आप वर्गमूल निकाल सकते हो या जिसका पता है आपको। सभी को दिख रहा है ना स्क्रीन में? ये सभी के सभी परिमेय संख्याएं हैं। वर्गमूल 4, वर्गमूल 9, वर्गमूल 16, 25, 36, ठीक है, 49, 100। ठीक है, हाँ। अब देखो इन संख्याओं के बीच में कौन कौन से आपको नजर आ रहे हैं जो नहीं है, जैसे वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5, वर्गमूल 6, वर्गमूल 7, 8, 10, 11, 12, बहुत सारे हैं। तो ये सभी के सभी अपरिमेय होंगे, ये सभी के सभी अपरिमेय हैं संख्याएं। क्लियर हो गया सभी को? अब तो कंफ्यूजन नहीं होगी किसी को। मैम आपने जो ब्लू पेन से लिखा है वो परिमेय संख्या है? कौन सा वाला? जो ब्लू पेन से लिखा है आपने। हाँ, वो परिमेय है बेटा। ये जितने ब्लू वाले हैं ना, सारे के सारे परिमेय हैं, क्योंकि ये 2, 3, 4, 5, 6 आगे करते करते इन सभी संख्याओं को आप p बटे q के रूप में लिखते हो ना। तो ऐसी संख्या जिनका वर्गमूल निकाल सकते हो आसानी से, ठीक है, वो हमारे परिमेय संख्याओं के में आएंगे, और जिनका नहीं निकाल सकते वो अपरिमेय हो जाएंगे। ठीक है, इसका बेटा स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। मैम ले लिया। मैम ले लिया। ओके, अब हमारा अगला टॉपिक आता है वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। वास्तविक संख्याएं, देखो अभी हमने दो तरीके की संख्याएं पढ़ी हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो जितने भी परिमेय संख्या है, जितने भी परिमेय संख्या है, जितने भी अपरिमेय संख्या है, सबका जो ग्रुप है ना, सबके सब जो एक साथ मिलके वास्तविक संख्याएं कहलाती है। मतलब अगर आपसे कोई बोलेगा
क्या परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है? आप बोलोगे हाँ। कोई आपसे बोलेगा क्या अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं? आप बोलोगे हाँ। कोई आपसे बोलेगा क्या पूर्ण संख्याएं, प्राकृत संख्याएं, पूर्णांक भी वास्तविक संख्याएं हैं? आप बोलोगे बिल्कुल है। जितने भी संख्याएं आपको पता है ना, वो सभी के सभी वास्तविक संख्याओं के अंदर आती हैं। क्लियर हुआ? जितने भी आपको यस मैम। 2 भी वास्तविक संख्या होगी, वर्गमूल 3 भी वास्तविक संख्या होगी, वर्गमूल 4 भी वास्तविक होगी, 1.0072 जितने भी तरीके की संख्याएं हैं, डेसिमल वाली, बिना डेसिमल वाली, सभी के सभी वास्तविक संख्याएं। कोई भी संख्या उठा लो। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। हाँ यस मैम। गुड। कहीं पे भी कोई डाउट हो तो ऐसी माइक ऑन करके पूछ लेना, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार। ठीक है, कैसे हम दशमलव प्रसार निकालते हैं वास्तविक संख्याओं का। अभी हमने वास्तविक संख्याएं पढ़ी, 2 तरीके की है ना, एक परिमेय संख्या, दूसरी अपरिमेय संख्या, दोनों ही वास्तविक संख्याएं हैं। तो इनका मुझे दशमलव प्रसार जानना है कैसे होगा। तो वास्तविक संख्याओं के अंदर हमने पढ़ा परिमेय संख्या होती है एक वास्तविक संख्या, और दूसरी वास्तविक संख्या होती है अपरिमेय संख्या। दूसरी होती है अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब परिमेय संख्याओं के अंदर भी 2 तरीके के दशमलव प्रसार पढ़ने हैं, 2 तरीके के पढ़ेंगे, और अपरिमेय संख्याओं में हम एक तरीके के पढ़ेंगे। बेटा सरला देवी के नाम से जो है माइक बंद करो। देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, मैं नहीं चाहती कि कोई बीच में डिस्टर्ब करे। ठीक है, तो परिमेय संख्याओं के 2 तरीके के दशमलव प्रसार पढ़ेंगे, उसी तरीके से अपरिमेय का एक ही होता है। अब वो कौन सा होता है चलो देखते हैं। मैंने ले ली एक संख्या 1/7। अब देखो बेटा 1/7 हमारा परिमेय संख्या है या नहीं? बिल्कुल है, क्योंकि ये p/q का रूप है और 1 और 7 दोनों पूर्णांक होते हैं। तो 1/7 मेरा एक परिमेय संख्या था, तो मैंने इसे भाग देना शुरू किया, डिवाइड करना शुरू किया। तो मैंने देखा एक पैटर्न बन रहा है कि बार बार एक संख्या जो है, अंक जो है, ये अंक रिपीट हो रहे हैं। कौन से अंक है वो? ये 1 4 2 8 5 7। मैं भाग करते जा रही हूँ, खत्म ही नहीं हो रहा, शेष 0 आ ही नहीं रहा है ना, शेष 0 ही नहीं आ रहा, बार बार ही डिवाइड होते जा रहा है, डिवाइड होते जा रहा है। सभी को दिख रहा है ना? नो। है ना, कहीं पे नहीं खत्म हो रहा ये। उसी तरीके से मैंने एक और संख्या ले ली, मैंने लिखा चलो 10/3 को चेक करते हैं, ये भी एक परिमेय संख्या है 10/3 भी। इसको मैंने भाग दिया, तो यहाँ पे भी देखा कि 3 जो अंक है वो भागफल में रिपीट होते जा रहा है, बार बार 3 आते जा रहा है। सबको नजर आ रहा है ना बेटा स्क्रीन में? यस मैम। 3 हमारे यहाँ पे बार बार रिपीट होते जा रहा है। अब इस रिपीट होने के अंकों का मतलब क्या है? ठीक है, ये मेरी परिमेय संख्या थी, मैंने देखे बार बार रिपीट हो रही है, इसका मतलब शेषफल 0 नहीं आ रहा, कहीं आ ही नहीं रहा। फिर मैंने एक और संख्या देखी, मैंने देखा चलो 10/9 को करके देखते हैं, ये भी एक परिमेय संख्या है। मैंने भाग दिया 10 को 9 से, 9 एकम 9, 10 में से 9 जाएंगे, 1 बचेगा, डेसिमल लगा दिया, 9 एकम 9, फिर डेसिमल है 0, 9 एकम 9। यहाँ पे भी बार बार यही आते जाएगा, मतलब यहाँ पे भी 1 की पुनरावृत्ति हो रही है, 1 1 1 1 आए जा रहा है ना, रिमाइंडर आ ही नहीं रहा, 0 शेष 0 ही नहीं आ रहा। तो ऐसी संख्याएं, ऐसी परिमेय संख्याएं जिनका दशमलव, मतलब जिसका हमारा कभी भी जो शेष है 0 नहीं आता, ऐसी परिमेय संख्याएं जिनका हम भाग करके कभी भी हमारा शेष 0 ना हो, तो ऐसी संख्याओं का जो दशमलव प्रसार होता है वो होता है अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। क्लियर हुआ सभी को? आवर्ती बेटा स्क्रीन नहीं आ रही, क्लास दोबारा ज्वाइन कर लो, बाकियों को स्क्रीन आ रही है। देखो अगर किसी को स्क्रीन और आवाज में दिक्कत है ना, तो आपकी तरफ से कुछ नेटवर्क इश्यू है बेटा। सभी को ये चीज समझ में आई? यस मैम।
अगर कहीं पे भी रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, बार बार पढ़ते रह रहे मैम हैं, जो लिख रहे हो ना वो स्क्रीन नहीं आ रही। बेटा दोबारा ज्वाइन कर लो। देखो नेटवर्क इशू की वजह से ही होता है ये हमेशा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ऐसी भी संख्याएं हो सकती है जिनका हमारा शेषफल 0 आ जाए। चलो देखते हैं। मैंने एक संख्या ले ली 7/8, इसको मैंने भाग दिया तो यहाँ पे शेषफल 0 आ गया। शेष 0 नजर आ रहा है ना सभी को। फिर मैंने एक और संख्या उठा ली कि मैंने देखती हूँ, चलो 1/2 का करके देखते हैं। 1/2 भी एक परिमेय संख्या है, भाग दो, दशमलव लगाया 0, 2 पंजे 10, कितना आया 0.5। यहाँ पे भी शेष 0 आ गया। तो ऐसी परिमेय संख्या जिनका हम भाग देते हैं और दशमलव प्रसार इस तरीके का हो कि शेषफल 0 आ जाए, तो ऐसी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? ऐसी संख्याओं का दशमलव प्रसार कहलाता है शांत दशमलव प्रसार। क्लियर है? जहाँ पे शेषफल 0 आ गया वहां का दशमलव प्रसार आपका क्या है? शांत है। और जहां शेषफल 0 नहीं आया, आगे संख्या रिपीट होती है, मतलब बार बार आगे संख्या बढ़ रही है लेकिन रिपीट भी हो रही है, एक ही संख्या या दो संख्या बार बार आते जा रही है, तो उनका दशमलव प्रसार हमारा अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, और ये सिर्फ परिमेय संख्या के अंदर दिखेगा आपको। सिर्फ परिमेय संख्या ही इन दो तरीके के दशमलव प्रसार दिखाती है। ठीक है, बेटा माइक क्यों ऑन हो रहा है बार बार? कोई भी बच्चा बीच में माइक ऑन मत करे, मैं क्लास से रिमूव कर दूंगी फिर उसे, नहीं तो। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, यहाँ पे ध्यान दो। अब हम देखते हैं कि भाई अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार क्या होगा। अपरिमेय संख्याओं का भी तो कुछ होना चाहिए। हमने यहाँ पे देखो √2 की वैल्यू, वर्गमूल 2 का आप मान देखोगे, यहाँ पे खत्म ही नहीं हो रहा, ये बढ़ते रह रहा है, खत्म नहीं हो रहा। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे नजर आएगा, क्या ऐसी कोई संख्या है जो रिपीट होती नजर आ रही है? आपको दिख रही कोई संख्या जो रिपीट हो रही है? बताइए सभी लोग मुझे, कोई ऐसा कोई ऐसा अंक है जो रिपीट हो रहा है? बेटा 4 के बाद 4 कैसे रिपीट हो रहा है? रिपीट होने का मतलब है कि ऐसे आए, वो रिपीट होने का मतलब है कि ऐसे 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 आए। 4 रिपीट होने का मतलब ये कि 4 4 4 4 आए जा रहा है। आ रहा है ऐसे कोई संख्या? मुझे तो नहीं लग रही कोई भी आ रही है। नहीं आ रही ना? हाँ, मतलब एन आंसर है एन। हाँ, मतलब यहाँ पे संख्याएं तो हमारी बहुत सारी खत्म नहीं हो रही, लेकिन रिपीट भी नहीं हो रही। तो ऐसी संख्याओं का जो दशमलव प्रसार है, ऐसी संख्याओं का या ऐसी परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार कहलाता है अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। ठीक है, तो जितनी भी अपरिमेय संख्या होंगी उनका जो दशमलव प्रसार होगा वो अशांत अनावर्ती ही होगा। ठीक है, अनावर्ती का मतलब है कि कोई रिपीट नहीं हो रही है संख्या। अशांत का मतलब खत्म भी नहीं हो रही। देखो खत्म भी नहीं हो रही, शेष 0 भी नहीं आ रहा, लेकिन कोई अंक रिपीट भी नहीं हो रहा। ठीक है, इसलिए नाम रख दिया अशांत अनावर्ती। क्लियर? ठीक है, चलो अब मैंने चार्ट बनवाया था ना उसको पूरा कर लेते हैं। ये रहा। तो मैंने आपको बोला कि परिमेय संख्या दो तरीके के दशमलव प्रसार आपको देगी। पहला तो देगी शांत, दूसरा अशांत आवर्ती। अपरिमेय संख्या एक ही तरीके का दशमलव प्रसार देती है, वो होता है अशांत अनावर्ती। क्लियर हो गया? इसको स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। अब मेरे ख्याल से किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी समझने में कि कब अशांत होगा, कब शांत होगा, कब अशांत अनावर्ती होगा। ठीक है, तो कोई भी आपसे पूछे परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होता है, तो आप बोलोगे दो तरीके का हो सकता है, या तो शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, क्या मैम ले ले? क्या बेटा? मैम क्या ले ले? आपने कुछ बोला
मैंने बोला कि इसको उतार लो, अगर उतार नहीं सकते तो स्क्रीनशॉट ले लो। फिर एक क्वेश्चन मैं पोल में देने वाली हूँ आपको, जल्दी से उतारो इसे। मैम रुको। ठीक है। हो गया। चलो पोल में क्वेश्चन दे, आपको पहचानना है दशमलव प्रसार क्या होगा। मैंने संख्या लिखी 100/99। 100/99 का पता लगाओ कि इस संख्या का जो दशमलव प्रसार है वो क्या आएगा। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में करेंगे, ठीक है। तो भाग देना शुरू करो और पोल में आंसर करो इसका। संदेह नहीं रखिए, आप पोल में कैसे करें? बेटा पोल में क्यू डाला होगा ना, क्यू मतलब यही क्वेश्चन है। दो ऑप्शन है, दोनों में से जो आपको आंसर लग रहा है वो करो। यस मैम। मैम क्या करना है? बेटा इसे पता लगाओ कि ये किस तरीके का आवर्ती है। इसका दो ऑप्शन दिख रहे हैं, शांत है या अशांत है। देखो मैम और पता कैसे लगेगा, जब आप भाग दोगे, डिवाइड करो इसको। सभी बच्चे आंसर करेंगे इसका, जल्दी जल्दी डिवाइड करो। मैम ये अशांत है। नहीं बेटा, माइक ऑन करके ढूंढना बोलना है, पोल में करो ना। चलो देखिए कितने बच्चों ने कर दिया आंसर। मैम रुको। 15 बच्चों ने। हाँ ठीक है, अभी 15 बच्चों ने किया है। मैम 15 बच्चों का सभी का सही है? नहीं बेटा, मैम दो बच्चों का ये गलत है। अशांत है। बेटा माइक ऑन करके थोड़ी ना करते हैं आंसर। मैंने पोल में क्वेश्चन दिया ना, पोल में करिए आंसर। चलिए काउंटडाउन स्टार्ट कर दूं मैं। यस मैम। आखिरी के 5 सेकंड और। यस 5, मैम। 4, 3, 2, 1। चलो जिन्होंने पोल में नहीं किया वो चैट सेक्शन में कर।
ए या बी? वेरी गुड। एकदम करेक्ट। मैं इसको भाग देना शुरू किया 100 को 99 से, एक बार जाएगा 100 में से 99 जाएंगे, एक बचेगा, डेसिमल लगाओगे 10। अब फिर से जाएगा, 0 लगाना पड़ेगा, फिर 100 आएगा, 99 कम 99, फिर एक बचेगा, डेसिमल है 0, फिर जाएगा नहीं, फिर यहाँ 0 लगाना पड़ेगा, फिर एक 0 बढ़ जाएगा 99। ठीक है, फिर ऐसे करते करते आप देखोगे यहाँ पे किसकी पुनरावृत्ति हो रही है? 0 और 1 की। 0 और 1 की पुनरावृत्ति हो रही है। बार मतलब कि इस संख्या बार बार रिपीट हो रही है, तो शेषफल शून्य नहीं आ रहा और इन दोनों संख्याओं की पुनरावृत्ति हो रही है, तो इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो होगा अशांत आवर्ती। ठीक है, अशांत आवर्ती। और ये हमारा एक परिमेय संख्या भी है। मैंने आपको क्या बताया था? सिर्फ और सिर्फ परिमेय संख्या ही अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार दिखाते हैं। क्लियर हो गया सभी को? यस मैम। 5.3 प्रश्नावली करवा दो। दोबारा बोलो बेटा, क्या बोला आपने? दोबारा पूछिए। मैम एक बार में एक बच्चा बेटा, मुझे आवाज नहीं आ रही है। 5.3 प्रश्नावली करवा दो मैम। कौन सी? 1.3? 5.3 बेटा 5.3 कैसे करा दो? अभी तो हम पहला चैप्टर कर रहे हैं ना, ये खत्म हो जाएगा उसके बाद देखेंगे। ठीक है, मैं 6th क्लास का 5.3 का चैप्टर करवा दो। क्या? 6th क्लास का 5.3 चैप्टर करवा दो मैम, सर पेपर में आएगा। बेटा मैं कैसे करवाती? सिर्फ एक बच्चे के लिए नहीं करवा सकती ना। अभी हम पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसको करते हैं, उसके बाद ही खत्म हो जाएगा, उसके बाद देखते हैं उस चैप्टर को। ठीक है, ओके मैम। चलो। अब आपकी एनसीईआरटी में कुछ इस तरीके के सवाल है। ये सवाल है एनसीईआरटी में कि 1.27 के ऊपर जो बार है इसको आपको परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। पहले तो मुझे बताओ, इसका जो दशमलव प्रसार है वो अशांत आवर्ती होगा या नहीं? अशांत आवर्ती है ना, क्योंकि 2-7 का रिपीटेशन हो रहा है, बार बार 2-7 2-7 2-7 आ रहा है। तो सवाल ये है कि आपको इसे ना P/Q के रूप में लिखना है। आपको तो साफ पता है कि ये परिमेय संख्या है, तो किसी भी दशमलव प्रसार को अगर मुझे परिमेय संख्या प्रूव करना है, इसका मतलब मुझे उसे P/Q के रूप में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे इसे P/Q के रूप में? चलो देखते हैं। सबसे पहला स्टेप है कि आपको क्या करना है कि मान लो x बराबर है आपका 1.2727 और ये चलता है। x को मैंने संख्या मान ली जिसको मुझे P/Q के रूप में लिखना है। ठीक है, x बराबर ये हो गया। अगले स्टेप में मुझे क्या करना है? अगले स्टेप में जिन संख्या के ऊपर देखो बार देखना है, कितनी संख्याओं के ऊपर बार है? 2 संख्याओं के ऊपर बार नजर आ रहा है, 2 और 7 के ऊपर। तो जितनी संख्याओं के ऊपर बार होता है उतने 0 से गुणा कर दो दाईं और बाईं तरफ। क्योंकि 2 संख्याओं के ऊपर बार है इसलिए मैंने दोनों तरफ 100 से गुणा कर दी। अगर एक ही संख्या के ऊपर बार होता तो मैं 10 से गुणा करती। क्लियर हुआ? ये स्टेप समझ में आया सभी को? मैम एक बार फिर से बता दो। मैंने आपसे बोला देखो यहाँ कितनी संख्याओं के ऊपर बार है? 2 संख्या के ऊपर बार है ना। अगर ये ऐसे होता 1.3 को आपने लिखना होता उसके ऊपर बार, तो आपको 10 से गुणा करना पड़ता, दोनों तरफ 10 से गुणा करना होता। ठीक है, क्लियर हुआ? यस मैम। अब क्योंकि 2 अंकों के ऊपर बार है इसलिए 100 से गुणा कर देते हैं। चलिए, तो ये हो जाएगा 100x बराबर किसके आएगा? देखो 2 0 है तो दाईं तरफ को खिसकेगा डेसिमल, भाई 2 0 है तो दाईं तरफ को खिसकेगा
तो 2 अंक आगे खिसक जाएगा, मतलब अब ये 7 के बाद लग जाएगा, ये हो जाएगा 127.27 और ही रिपीट होगा। ये स्टेप भी क्लियर सभी को? सिंपल मैंने 100 से गुणा करी है और आपको मैंने गुणा करना सिखाया था कि 2 अंक आगे की तरफ को खिसकेगा अगर 2 जीरो है तो। यस मैम। ठीक है, ओके। अब देखो अगले स्टेप में क्या करना है। अगले स्टेप में ना आपने इसको तोड़ना है। ये जो संख्या दी है इसको तोड़ दीजिए, तोड़ दीजिए कुछ इस तरीके से। 2 अंकों में तोड़ना है, एक अंक यहाँ आना चाहिए और साथ में जो दूसरा अंक आए ना, दूसरा अंक मेरा यही आना चाहिए जो मैंने x माना हुआ है, जो मेरी ओरिजिनल वैल्यू है। इस तरीके से तोड़ो इसको 127.27 को। चलो अब इसे तोड़ते हैं। कैसे तोड़ेंगे? इसका सिंपल सा तरीका है, 127 ये जो संख्या है ना, इसमें से घटा दो जो आपने x मानी हुई है ओरिजिनल वाली, घटा दो इसमें से 1.27 27 27 और ये बढ़ती रही, बार बार 27 का रिपीटेशन है। 7 में से 7 जाएंगे जीरो, 2 में से 2 जाएगा जीरो, 7 में से 7 जीरो, 2 में से 2 जीरो, 7 में से 1 जाएंगे, क्या बचेगा 6, ये आया 126, माइनस करके आया 126। अब 126 में जब आप 1.2727 ऐड करोगे तो फिर से आपको 127.2727 मिलेगा। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ? आप लोग मुझे बताइए। इन दोनों को जोड़ के ही तो दोबारा मुझे ये संख्या मिल रही है। मैम यस और नो? इसलिए मैंने माइनस करा ताकि मुझे वो 2 संख्या पता चल जाए, क्योंकि मुझे नीचे ना 1.2727 चाहिए था, तो मैंने इसको इस तरीके से माइनस करके बना लिया। हर स्टेप में ऐसे ही करना है जो भी क्वेश्चन आए। ठीक है, ओके। अब हो गया हमारा काम। समझा दो। बेटा मैंने 127 को ना तोड़ दिया। 127 को आप क्या लिख सकते हो? 126 प्लस 1.27। अभी आया कैसे? मैंने इस वाली संख्या में से ना ये वाला x का जो मान था वो घटा दिया, मैंने x वाले को ना घटा दिया इसमें से, तो मुझे पता चल गया वो कौन सी 2 संख्याएं जिनको जोड़ के आएगा। पहली संख्या है ये, दूसरी है ये, इन दोनों को जोड़ के ही फिर से मुझे 127.2727 मिल जाएगा। ठीक है, ये आपको करना पड़ेगा हर क्वेश्चन में ऐसे। अब देखो ये जो मान है 1.2727, इसकी जगह x लिख सकती हूँ, क्योंकि x ही बराबर ही 1.2727 था, x को ही तो माना मैंने, तो इसकी जगह x लिख सकते हैं ना। लिख दिया मैंने x की जगह। अब आगे देखो क्या करना है। आगे देखो x जब इस तरफ है, इस तरफ प्लस का है, उस तरफ जाएगा घट जाएगा, x वाले एक साथ ले लो। 100 में से x जाएंगे, 99 x बचेगा बराबर 126। x बराबर कितना आएगा? 126 बटे 99। अब जो संख्या कट रही है काट दो। 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 चौके 12। ये आ गया 14/11 के बराबर, मतलब 1.27 के ऊपर 12 को आप क्या लिख दोगे? 14/11। अगर आप भाग करोगे ना, भाग करके भी आपका 1.2727 ही आएगा। तो हमारा काम हो गया, मैंने इसे p/q के रूप में लिख दिया। सभी को समझ में आया सवाल? यस मैम। इसको बेटा उतार Yes, दो ma'am. कॉपी में। यस या मैम। तो उतार लो या स्क्रीनशॉट ले लो। देखो सारे क्वेश्चन ऐसे ही होने हैं जितने भी हम एनसीईआरटी लोग जो कॉपी में उतार लेते हैं। हाँ, एक मैम क्वेश्चन एक क्वेश्चन मैं आपको अभी दूंगी, सारे के सारे इसी तरीके से करने हैं आपने।
चलिए सभी ने उतार लिया ये? नो मैम। रुक जाओ 2 मिनट और। यस मैम। ठीक है बेटा, उतार लो आराम। मैम उतार लिए। चलिए एक सवाल दे रही हूँ सुनना आपको। 0.6 के ऊपर बार है, इसको सॉल्व करो। पोल में दूंगी इसी को, ठीक है? अपनी अपनी कॉपी में सॉल्व करो, फिर पोल में आंसर करना है इसका। सभी सभी मैम सभी के सभी पोल में, हाँ पोल में मैं क्वेश्चन दे रही हूँ, सभी के सभी पहले कॉपी में करना शुरू करो इसको। मैम फोन में आंसर करना नहीं आता। पोल में नहीं आता, अभी बताती हूँ मैं, पहले कॉपी में सॉल्व कर लो। ओके मैम। मैम 0 और 6 के बीच में पॉइंट है। हाँ 0 और 6 के बीच में पॉइंट है। देखो बेटा, पोल में आंसर ऐसे करते हैं। ऐसे 4 डॉट नजर आ रहे हैं, 3 डॉट नजर आ रहे होंगे आपको। उन 3 डॉट पे क्लिक करोगे, वहां एक्टिविटीज लिखा होगा। लिखा है? जिसके पास पोल का नहीं आ रहा ऑप्शन। लिखा है बेटा? किसका नहीं आ रहा? मैम किस में? बेटा आपके फोन के कोने में ना 3 डॉट नजर आ रहे हैं सफेद कलर के, सबसे कोने में दाईं तरफ। यस मैम। आज उसपे लाइब्रेरी। हाँ एक्टिविटीज लिखा होगा, वहां लिखा आ रहा होगा 1 एक्टिव पोल, ऐसा लिखा आ रहा है। मैम एक यस सवाल मैम। और समझा दो। नहीं मैम कर रहे हैं। मैम एक सवाल और समझा दो। बेटा इसको कर लो, उसके बाद समझाती हूँ मैं। क्या करें? बेटा समझ में आया? 1 एक्टिव पोल के बाद ऑप्शन दिख रहे होंगे आपको ABCD, जो भी आपको इसका आंसर नजर लग रहा है उस पे क्लिक करो और नीचे बोर्ड पे क्लिक कर दो, आपका आंसर मेरे पास आ जाएगा, ठीक है? ओके मैम। हाँ मैं इसको करवाऊंगी, पहले आप लोग करो, उसके बाद मैं करवाऊंगी, ठीक है? क्वेश्चन दिखाओ। मैम क्वेश्चन। क्या बेटा? क्वेश्चन कौन सा है? बेटा ये स्क्रीन पे है तो 0.6 के ऊपर बार, ये है सवाल। इसको लिखो P/Q के रूप में। भेज दिया। समझा दो। अभी रुक जाओ बेटा, आंसर आ रहे हैं बच्चों के।
चलो एक काम करते हैं, मैं करवा देती हूँ, टाइम अप हो रहा है, ठीक है। वैसे काफी बच्चों का गलत है। यहाँ देखिए बेटा, सभी देखो स्क्रीन पे। सबसे पहला स्टेप क्या बोला था, मान लो कि x बराबर 0.66 की पुनरावृत्ति हो रही है। अगले स्टेप में बेटा दोनों तरफ 10 से गुणा होगा, क्योंकि एक ही संख्या के ऊपर बार है, इसलिए 10 से गुणा कर दो, ठीक है। तो 10 है, एक संख्या आगे बढ़ेगा, मतलब दशमलव अब 6 के बाद आ जाएगा 6.666। इतना क्लियर है सभी को? ये स्टेप क्लियर सभी को? बताइए। यस मैम। ठीक है। अगले स्टेप में क्या करना है, अगले स्टेप में मैंने बोला इसको तोड़ना है, तो इसमें से ये वाली संख्या घटानी होती है। 0.666 क्या आएगा, 6 में 0.666 ऐड करोगे तो आपको यही संख्या प्राप्त होगी। 6 प्लस 0.666666, ठीक है। बस हो गया आपका काम। इसकी जगह हम x लिख लिया। x को उस तरफ लेके जाओ, माइनस हो जाएगा, बराबर में 6। 10 में से x जाएंगे, 9x आएगा, बराबर 6। x बराबर 6/9, जो संख्या कट रही है काट दो। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2/3 इसका उत्तर है। मैंने आपसे क्या बोला, हमारा सही है। क्वेश्चन, हर क्वेश्चन ऐसे ही होगा। अब मुझे बताओ, इसमें और पहले वाले में कोई अंतर था? मैम फिर नो मैम। हमारा सही था। और क्वेश्चन दे दो बेटा, टाइम अप हो गया, अब अगली क्लास में करेंगे। देखो आपका होमवर्क यही है, एनसीईआरटी में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो आपको वही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, है ना। बहुत सारे सवाल है ना एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी में आपको ऐसे काफी सवाल मिलेंगे, उसको आपको सॉल्व करना है। और जब अगली क्लास में हम मिलेंगे थर्सडे को, फिर आप मुझसे अपने डाउट पूछ लेना, ठीक है। ओके मैम। हाँ, ये क्लास एंड करते हैं।